हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 is X, then half of N2 gaseous plus O2 gaseous, it gives NO2 gaseous. The heat of reaction N2 gas plus O2 gas is gives twice of NO gas is Y. The heat of reaction twice of NO gaseous plus O2 gaseous plus it gives twice of NO2 gaseous is Z. Then our option is 2x plus Z is equal to Y. The next one is 2y plus Z is equal to X. The third one is 2x minus Z is equal to Y. And the fourth one is 2Z plus X is equal to Y. So the key concept is heat of formation और हमें यहाँ पता करना है एक रिलेशन। तो बेसिकली हम लोगों को एक्स वाई और जेड में एक रिलेशन पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखें। सबसे पहली वाली हाफ ऑफ N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस इट गिव्स NO2 गैसियस। ठीक है, देन आगे की रिएक्शन भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट है N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस इट गिव्स twice of NO gaseous, and the last one is twice of NO gaseous plus O2 gaseous, it gives twice of NO2 gaseous। अब हमें एक रिलेशन पता करना है। हमें सबके लिए डेल्टा एच भी दिया हुआ है। इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ हमें एक्स, इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है वाई, और इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है जेड। ठीक है, तो देखें यहां पर हाफ ऑफ N2 प्लस O2 इट गिव्स NO2 बन रहा है। और अगर हम नीचे वाली दोनों रिएक्शंस को भी जोड़ दें तो ये भी रिलेशन कुछ सेम ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्टीशियोमेट्री को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखें, अगर हम इस रिएक्शन को, जो फर्स्ट रिएक्शन है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलेगा N2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गैस इट गिव्स NO2 गैस, और इसके लिए अब डेल्टा H हो जाएगा 2x, जो 2 से अब मल्टीप्लाई हो जाने वाला है। क्लियर? और अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो ऑन एडिंग अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, जो सेकंड और थर्ड रिएक्शन है, तो ऑन एडिंग वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है? यहां से ट्वाइस ऑफ NO2, NO से NO कट जाएगा तो मिलेगा N2 गैस प्लस O2 गैस इट गिव्स, और क्योंकि यहाँ पे दो O2 हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया जाए, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस। जो बचा है हमने लिख दिया। इसके लिए अब डेल्टा एच हो जाएगा आपका y प्लस जेड, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम इसे दोनों को हमें एक साथ रखना है या कंपेयर करना है, तो इसे डेल्टा H1 और इसे डेल्टा H2 बोल देते हैं। क्लियर? नाउ हमारे पास में दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, तो हम लोग लिखें इफ डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2, ऐसा कर दिया जाए तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू y प्लस जेड। ये रिलेशन हमें मिल चुका है। अगर इसे हम ऑप्शन में चेक करें, अब ऐसा हमने क्यों किया कि दोनों को कंपेयर कर दें? क्योंकि जो H है बेटा, जो हीट है, वो स्टेट फंक्शन है, इज अ स्टेट फंक्शन, वो एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए दोनों को कंपेयर कर दिया। तो यहां से ऑप्शन चेक किया जाए तो कौन सा ऑप्शन बनता है? तो ऑप्शन बनेगा आपका, देखिए ये 2x माइनस जेड इधर आ गया क्योंकि y के इधर से चला गया, तो हम लोग इसको ऐसा ही कुछ बैलेंस कर देते हैं। तो यह जाएगा 2x माइनस जेड, या y को भी इधर ले सकते हैं, इज इक्वल टू y, और ऐसा ही ऑप्शन में दिया हुआ है विच इज ऑप्शन थर्ड। So right answer is option third. Hope you understood it well. Best of luck.